ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको बुधवार त्रयोदशी या बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत में दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का प्रिय व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप, बेलपत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे कि एक नगर से बाहर निकलते समय पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लोटे से पानी पीकर उससे हंस हंसकर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह आदमी उससे झगड़ने लगा। झगड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ तो तभी वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई और कुछ बुजुर्ग लोग भी आ गए। उनमें से एक बुजुर्ग ने महिला से सच सच बताने को कहा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है, क्योंकि उन दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती थी। वे एक दूसरे के हम शक्ल थे, इसलिए पत्नी जो है वो कुछ नहीं बोली। वो तो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह से देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। उसकी प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई और दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। तो यह कथा यहीं समाप्त होती है। बोलो शिव जी भगवान की जय।